देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है समस्याओं से घिरा ट्राई सिटी की ट्रांसपोर्ट एरिया। ट्रांसपोर्ट एरिया से जुड़ी ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रांसपोर्ट काम करने वाले बुरे हाल में हैं। ड्राइवर हेल्पर महामारी कोरोना में बदहाली में लड़ रहे हैं। प्रशासन ने ट्रक पार्किंग की फीस काफी बढ़ा दी है, जबकि ट्रांसपोर्ट का उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है। ऐसे में कारोबार से जुड़े लोग परेशान हैं। बाहर से आए हुए ट्रक ड्राइवर्स के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। नगर निगम द्वारा बनाई गई एक सराय है नगर, उसमें नहीं कोई सुविधा, मात्र बिल्डिंग व लोहे के बेड के अलावा पंखे तक नहीं लगाए गए। पार्किंग फीस ज्यादा होने से ज्यादातर वाहन चालक सड़क पर अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे पुलिस के चालान और सामान चोरी सामान्य बात है। प्रशासन या निगम ने पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं की है। लोग शौचालय में लगे नल से पानी लेने को मजबूर है। कोविड लॉकडाउन के दौरान लोगों के लिए आवश्यक सामग्री आपूर्ति करने वाले इन ट्रक ड्राइवर्स और हेल्परों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अपनी जान जोखिम में डालने वाले इन कर्मियों के लिए कोई विशेष कैंप नहीं लगाया गया और ना ही उन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा और सम्मान मिला है। वही पंजाब डिबेट की शुरुआत करेंगे हमारे सहयोगी और आईटीवी नेटवर्क के चीफ एडिटर अजय शुक्ला के साथ। अजय शुक्ला, ओवर टू यू। चल में आपका स्वागत है। मेरे साथ में जो इस समय ट्रांसपोर्ट यूनियन से जय अम्बे ट्रांसपोर्ट कैरियर्स के मिस्टर पवन कुमार शर्मा हैं। मेरे साथ में इलाके के पार्षद हैं दिलीप शर्मा जी, और इसके अलावा मेरे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा जी। मैं आप लोगों के साथ में चर्चा शुरू करने के पहले बताना चाहता हूं कि जैसा कि बताया गया कि पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए जो सबसे बड़ा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का एरिया है जो भी तय किया गया है वो चंडीगढ़ में है, और वो चंडीगढ़ में उसे ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट के साथ में ही ट्रांसपोर्ट एरिया शुरू होता है। और काफी कुछ है चूंकि इस रीजन के लिए और ट्राई सिटी के लिए तो यही एकमात्र व्यवस्था है। जब कोविड से पूरा देश जूझ रहा था, सारी चीजें थी, चंडीगढ़ पूरा ट्राई सिटी भी जूझ रहा था, उसके अलावा हिमाचल और दूसरे राज्यों में भी जरूरत थी। उस समय इसी ट्रांसपोर्ट एरिया ने, यहाँ के ही लोगों ने इन सारे इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराई। किस तरीके से लोगों को जीवन बचाने में एक मदद करी। निश्चित रूप से यदि डॉक्टर मदद कर रहे थे, हॉस्पिटल में जान बचा रहे थे, दूसरे और लोग जो पुलिस या दूसरी और सेवाओं के लोग जो सड़क पर और दूसरी जगह सेवा कर रहे थे, उसी तरह ट्रांसपोर्ट ने बहुत बड़ी सेवा की है। ट्रांसपोर्ट सारी चीजों की आपूर्ति समय से नहीं करता, उस समय ट्रेनें भी नहीं चल रही थी। यदि आपूर्ति समय से नहीं करता तो शायद बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो अभी हैं बच गए, इस लड़ाई से जीत गए, वो शायद जीत ना पाए होते। जो इतनी समस्याओं से जीतने में मददगार रहा, वही खुद आज मदद की दरकार चाहता है। उसकी इच्छा है कि किस तरह से उन्हें बचाया जाए, क्योंकि उनके ऊपर सारे बोझ लाद दिए गए हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर के क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे हैं, मैं पवन जी के पास जाना चाहूंगा। पवन जी बताएं, क्या समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, क्या स्थितियां हैं? जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ट्रांसपोर्ट महकमे की जो आज बदहाली पर है, आपने हमारा दर्द महसूस किया और हमें आपके माध्यम से सरकार और आम जनता तक हमारी समस्याओं को पहुंचाने का काम किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भाई साहब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आम मुद्दे जो हमारे लोकल, उसके अलावा मैं जो बड़े मुद्दे उन पर बात करना चाहता हूँ। आज पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो इतनी ज्यादा है कि हम जो आज गाड़ी हमारी 50,000 55,000 में कलकत्ता तक डीजल में पहुंचती थी, आज उसका 70,000 रुपये कॉस्ट आ रहा है। हमारी पार्टियों से रेट वही है, टोल फिर इतना हमारा खर्चा आ रहा है, और रोड पर जो हमारी हालत है वो सरकार कभी भी हमारे लिए कोई शुभचिंतक नहीं बनी है। हमेशा हमारे को ही दोषी ठहराती है। इसके अलावा जो हमारे लोकल मुद्दे हैं, आज हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में एक बार आप आकर देखो, इतनी गंदगी और इतनी बदहाली है। ट्रक ड्राइवर बाहर से
दूर दूर से प्रदेशों से आते हैं और वो आकर यहाँ जब देखते हैं हमारी इस ट्राई सिटी को बहुत हम ब्यूटीफुल बताते हैं चंडीगढ़ को, लेकिन जब अंदर आके ट्रांसपोर्ट एरिया की हालत देखते हैं, यहाँ उनके लिए पीने का पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वो लेटरिन बाथरूम के जो पानी पर वहां पर जो टोटियां लगी हुई हैं उनसे पानी लेकर आते हैं। पूरा ट्रांसपोर्ट नगर में एक भी पानी की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है कि जहां से हम लेबर और ड्राइवर कंडक्टर अपना पानी लेकर और अपना खाना वगैरह बना ले। इसके अलावा कोरोना के टाइम में यही एक इंडस्ट्री जो है, जो पुलिस डॉक्टर अन्य हैं उनके जैसे ये भी फ्रंट लाइन वाले थे, लेकिन इनकी किसी ने सेवा के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। इसके अलावा आज हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में अगर आप कभी आकर देखोगे तो हमारी 10 टायर गाड़ी का एंट्री फीस पार्किंग का 150 रुपये, ट्राले का 300 रुपये लेते हैं। कोरोना के टाइम पर 2-2 महीना 3-3 महीना हमारी गाड़ियां यहाँ खड़ी रही, किसी भी सरकार नगर निगम ने या सरकार ने हमारे को उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं कि भाई चलो आपकी गाड़ियां खड़ी हैं इसका आपसे फीस वगैरह हम माफ कर देते हैं। कोरोना के टाइम में हम ट्रांसपोर्ट ने अपनी जान जोखिम में डाल के, हमारे ट्रक ड्राइवर जान जोखिम में डाल के पूरी हमारे जो सर्विस थी उस चैनल को टूटने नहीं दिया, उस चैन को टूटने नहीं दिया। लगातार हमने जहाँ जैसे विदेश अपने कई राज्यों में बाहर जहाँ जहाँ हमें सामान भेजना था, दवाइयाँ हैं, खाने का सामान है, दूध है, पूरी सप्लाई चेन को हमने जारी रखा। लेकिन सरकार ने हमारे लिए कुछ भी कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हमारे हर एक जगह हर एक इंडस्ट्री को सरकार कोरोना के टाइम पर काफी कुछ सहूलियत दी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और हमारे ट्रक ड्राइवरों को, ट्रांसपोर्टरों को कोई भी कैसी कोई सहूलियत नहीं दी अभी तक। जी, मैं प्रदीप छावड़ा जी के पास जाना चाहूंगा। प्रदीप जी, जैसा कि बताया पवन जी ने कि तमाम सारी चीजें थी जब कोविड से जूझ रहे थे और ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर हेल्पर्स ये सारे लोग जो हैं मिलकर के हमारी सारे सामान की आपूर्ति कर रहे थे, सारी व्यवस्थाएं कर रहे थे। लेकिन आज इनको ना तो उस कोविड के दौरान जब प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जहां हो जैसे हो रुक जाओ, इन्होंने अपनी गाड़ियां खड़ी करी, उस समय का भी इनसे वो वसूला गया, किराया वसूला गया, चंडीगढ़ नगर निगम ने वसूला। उसके अलावा जो दूसरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जो प्रशासन का, उसने भी अपने टैक्सेस लिए। उसके बाद में इन्होंने जो सेवा की, अपनी जान में जोखिम में डाल करके, जब चाय भी नहीं मिल रही थी कहीं, इन्होंने जोखिम में डाल करके सब जगह सामान पहुंचाया, सारी चीजें करी। और उन सब के बाद स्थिति ये है कि उनको भी इन्होंने सारी चीजें नहीं दी। तो जब नहीं दी और सारी मतलब एक व्यवस्था ये तक नहीं दी कि इनको रुकने तक की व्यवस्था दे देते, और उसके बाद में कैद में डाल दिया, पुलिस वालों ने भी पीटा, दूसरी भी चीजें हुई। तो इन सारी स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? क्या ये प्रशासन की, नगर निगम की फेल्योर नहीं थी? क्या ये एक अन्याय नहीं था? क्योंकि असली कोरोना वॉरियर्स तो यही थे, यदि ये सामान न पहुंचाते तो कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता, ना खाने का सामान मिलता, ना दवा मिलती, ना दूसरी चीजें मिलती। जी प्रदीप जी। देखिए, सबसे पहले एक बहुत ही अहम मुद्दा है इसको लेकर के आज हम जो आपने जो डिबेट कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट के हमारी जिंदगी बिल्कुल जीरो है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, ट्रांसपोर्टर की समस्याओं को समझना, केंद्र सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम, सबको मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए था कि जो लोग हमारे लिए कोरोना वॉरियर जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसे नर्सेज हैं, जैसे फ्रंट लाइन स्टाफ है, उसी तरह से हमारे जो ट्रांसपोर्टर थे वो भी हमारे लिए कोविड के दौरान बहुत ही अपनी जिंदगी पे खेल के हमारे लिए काम कर रहे थे। तो इसलिए आज सरकार ने इनको राहत तो क्या देनी, सरकार ने राहत देने के बजाय इनके डीजल पेट्रोल के दाम तक यहाँ तक बढ़ा दिए गए। सबसे बड़ी त्रासदी तो ये भी है। दूसरी बात कि जिस तरीके से ड्राइवरों ने यातनाएं झेली, पुलिस की, प्रशासन की, अफसरों की, वो भी एक बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं हैरान होता हूँ कि केंद्र से लेकर चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम तक भारतीय जनता पार्टी का राज है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हमारे बीच में मौजूद हैं, लेकिन कोई भी ध्यान इस तरफ नहीं दिया गया कि इनकी डिमांड, इनकी कोई आवाज उठाने वाला हो इस देश में, इस शहर में, इस नगर निगम में। किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। जो इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, दलीप शर्मा जी भाई हैं, छोटे बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि ये आपके लिए बहुत ही
शर्मनाक बात है और एक दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग, जिन लोगों के बारे में हमें सोचना सबसे पहले चाहिए था, उन लोगों के बारे में हमने नहीं सोचा। आज ट्रांसपोर्ट एरिया का जो हाल है, जिस तरीके से हमारी नगर निगम ने, जब मैं भी 15 साल पार्षद रहा, मेयर भी रहा, हम लोगों ने सोचा, हमने ड्राइवरों के रहने के लिए शेल्टर भी बनाए, हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट एरिया को बहुत खूबसूरत बनाया, एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एरिया बनाया, ताकि पूरे नॉर्थ इंडिया का जितना भी यहाँ पे फल फ्रूट, जितना यहाँ पे जरूरतें, सब्जी और साथ में मंडी लगती है, उसके अंदर जितना भी करियाना लोगों को सप्लाई हुआ, वो सारा यहीं से होता था। तो इसलिए इसके बारे में सोचना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए थी, और आज भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। मैं प्रदीप जी मैं आपके पास आता हूं। दिलीप जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि प्राथमिकता होनी चाहिए थी। जिन्होंने जान बचाने में एक मददगार की भूमिका निभाई, जिन्होंने सब तरीके से हमें सपोर्ट दिया, लेकिन क्या आपका प्रशासन निकम्मा है, क्या आपका नगर निगम निकम्मा है, या आप निकम्मे हैं? क्यों नहीं हुआ? आप लोगों ने क्यों नहीं किया जो स्थानीय पार्षद से लेके सबको करना चाहिए था? मैंने देखा दिलीप जी आपको कि आप तमाम सारे भूखे लोगों को खाना खिला रहे थे, बहुत सारी चीजें आप कर रहे थे, लेकिन फिर क्यों ये छूट गए? क्यों इनके बारे में नहीं सोचा? जी जी, धन्यवाद अजय भाई। इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका मिला डिबेट में आने का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद प्रदीप छाबड़ा जी भूल चुके हैं कि जब 400% रेट इंक्रीज हुए थे, उस मीटिंग में मैं नहीं था, और सभी ट्रांसपोर्टरों को जब वो लागू हुए और लागू होने के बाद वो मेरे पास इकट्ठा होकर ट्रांसपोर्टर आए, तो मैंने वो 400% जो रेट बढ़े हुए थे वो मैंने घटवा कर कारपोरेशन में दोबारा हाउस में लाया और उनको घटवाया और पुराने रेट से थोड़ा इंक्रीज किया, जो कि एक बहुत बड़ी राहत थी। और वो ट्रांसपोर्टरों से मैंने मिलकर बात की और उनसे पूछा कि क्या रेट होने चाहिए। जो रेट उन्होंने कहा वही रेट मैंने किए। इनकी यूनियन के साथ मेरी बातचीत हुई थी, तो हमारे के अब्रोल जी हैं, शर्मा जी हैं, और इनसे काफी मेरी डिस्कस हुई और उसके बाद वो रेट घटवाए। नंबर 1। दूसरी बात, कोरोना काल में यही दिलीप शर्मा काउंसलर लगातार ट्रांसपोर्ट के अंदर 1500 आदमियों का 40-45 दिन तक लंगर लगातार चलाता रहा। अजय भाई जी, आप भी वहां पर आए थे, आपने भी देखा कि 1500 मैंने कहा भी कि आपने खाना खिलाया, मैंने कहा जी। उसके बाद वहां की सड़कों की बहुत बुरी हालत थी। आज वहां पर चकाचक सड़कें हैं। ट्रांसपोर्ट के अंदर आप जाकर देखिए, वहां पर बिल्कुल ठीक है। दिलीप जी मैंने आज ही कराया है वहां वीडियो। वहां कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं। वहां ये स्थिति, पानी के पीने के लिए ड्राइवर्स के कोई स्पेशली कोई व्यवस्था नहीं की गई है, कहीं ना तो कोई मशीन लगाई गई, ना कुछ किया गया है। अजय भाई जी, जो नाइट शेल्टर है, कभी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि हमारे वहां पर कोई स्टैंड पोस्ट लगवा दीजिए या वहां पर कोई नल लगवा दीजिए। जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक उसको दूध मां नहीं पिलाती, ये सब अगर जब रेट बढ़े थे, मैं आता हूं पवन जी, आपके पास आता हूं। दिलीप जी को बोले भाई जी, जब रेट बढ़े थे, ये गलत बात है, ये पॉलिटिशियन की भाषा नहीं है। आपको लोग सुनते हैं, आपको उनकी समस्या को करना पड़ता है। उसके लिए बच्चे को रोने की जरूरत नहीं होती कि बच्चा रोएगा तो मां दूध देगी। जब तक ट्रांसपोर्ट मैं आता हूं मैं जाता हूं। मैं इसके अलावा दिलीप जी, मैं एक और चीज ये है कि इसके अलावा जो शेल्टर होम है वो लोहे के बने हुए हैं जिस तरीके से, उसमें भी कोई ऐसा आरामदायक नहीं है कि जिससे थका हारा चला के, लंबी गाड़ी चला के आ रहा है बंदा, वो इतने आराम से ले ले कि आगे वो आराम कर ले, जिससे आगे कहीं वो एक्सीडेंट का शिकार ना हो। ये जो एक्सीडेंट्स के जो सबसे बड़े कॉजेज में आया है, भारत सरकार का सर्वे है उसमें है कि वो आराम से सो नहीं पाते, इसलिए कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्यों नहीं आपने इस आदर्श व्यवस्था में उसको किया? वो तो नगर निगम ही मेंटेन करता है उस सराय को। जी अजय भाई, मैंने वहां का सर्वे किया था, मैं वहां पर गया था और मैंने बदहाली वहां पर देखी थी, और मैंने अपने वार्ड फंड से मैंने उनको गद्दे मुहैया कराने के लिए मैंने उनको बोला था डिपार्टमेंट को। कोरोना काल के कारण वो नहीं हो पाया, लेकिन होगा।
वो लाइन में है, ऑनलाइन टेंडर। चलिए होगा, मैं एक मिनट पवन जी के पास जाता हूं। पवन जी, जिस तरीके से दिलीप जी ने बताया कि उन्हें कोई चीजें आप लोगों ने बताई नहीं, वो नहीं करा, नहीं तो वो समस्याओं का समाधान निकालते। उन्होंने फीस भी कम कराई, जो बढ़ाई गई थी वैसे नहीं कम कराई, बल्कि जो थी बढ़ाई गई थी, लेकिन माफ नहीं की गई उस पीरियड की, यह भी सत्य है। तो ये सारी क्या चीजें हैं, क्या किया उन्होंने और क्या नहीं किया, बताएं। सर पहले तो मैं आपको बताऊं, पिछली 8-10 साल पहले हमारे प्रधान के अब्रोल जी, जनरल सेक्रेटरी बीएल शर्मा ने बड़ी मेहनत करके हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में बड़े बड़े ऑफिसर से मिलकर इसको मतलब नॉर्थ इंडिया का एक सुंदर ट्रांसपोर्ट नगर बनाया था। बिल्कुल, उस समय प्रदीप छाबड़ा मेयर थे, मुझे याद है, प्रदीप छाबड़ा मेयर थे, इन्होंने उस समय उसको करवाया था। छाबड़ा जी से इसके बारे में मेरे को पूरा नॉलेज नहीं है कि उस टाइम मेयर छाबड़ा जी थे, लेकिन मेरी देखरेख में बहुत सुंदर ट्रांसपोर्ट नगर बनाया था हमारे प्रधान जी और जनरल सेक्रेटरी ने, काफी मेहनत करके। उसके बाद में मैं दिलीप भाई से पूछना चाहता हूं कि आप ट्रांसपोर्ट नगर में आके, हमारे पास एक सराय है, लोहे का शिकंजे में हमारे ड्राइवर उसके अंदर सोते हैं, कोई उसके ऊपर बिछाने के लिए गद्दा नहीं है, कोई वहां फैन नहीं है, इतनी बदहाली है, जाड़े लगे हुए हैं। बिल्कुल, गर्मी में पंखा तक नहीं है, गर्मी में पंखा तक नहीं है। कूलर की बात तो अलग की बात है, हाँ, कूलर एसी तो भूल जाइए। दूसरी बात शर्मा जी मैं बताऊं आपको, 2 महीना 3 महीना पिछली बार भी ऐसे खड़ी गाड़ियां हमने इनको नगर निगम को गाड़ियों की खड़ी की फीस दी है। वहां पर हमारे ड्राइवर अंदर जब बाहर रोड पर सामान लेने जाते तो पुलिस का डर था, ड्राइवर अंदर भूखे मरे अंदर जाके, ड्राइवरों के लिए कॉमन किसी ने भी लंगर नहीं लगाया अंदर जाके। बाहर हमने लेबर ने शर्मा जी ने दिया, लगाया होगा अलग बात है। इसके अलावा कभी भी शर्मा जी आके देखो, ड्राइवरों के लिए कहीं भी पीने का पानी की कोई व्यवस्था है कहीं भी? हमारे इतना अच्छा हर एक, आप इंडस्ट्री को ग्रीन बेल्ट लगाते हो, ये बनाते हो, अच्छा अच्छा सब करते हो। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इतनी आपकी इकोनॉमिक्स की अपने इतना बढ़िया, वो इतना टैक्सेस दे रहे हैं। मैं फाइनल कमेंट के लिए आता हूं प्रदीप छाबड़ा के पास। प्रदीप जी, आपको लगता है कि जो दिलीप जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से दिलीप जी ने किया होगा, लेकिन दिलीप जी की पार्टी का जो प्रशासन है, जो नगर निगम है, उसका किया गया कोई भी काम वहां नजर नहीं आ रहा है। जी दिलीप जी, प्रदीप छाबड़ा जी, सरकार को रेवन्यू देती है, उसके बाद पवन आप शांत रहिए, दिलीप को उनको बोलने दीजिए, प्रदीप जी को। हाँ प्रदीप जी, देखिए, सबसे पहली बात तो हमें जरूरत ही कोरोना के टाइम पे थी इन चीजों की, और दिलीप जी कह रहे कोरोना की वजह से वो गद्दे नहीं आ पाए। सबसे त्रासदी की बात तो ये है, कौन नहीं आ पाया? मैं तो कोरोना काल में वहीं पर था ट्रांसपोर्ट में। अरे गद्दे की बात कर रहे हैं, गद्दे की बात कर रहे हैं, गद्दे की बात कर रहा हूँ। अभी मैं और बातों पे आऊंगा। दिलीप जी, ईमानदारी से एक बात बता दीजिए, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, चंडीगढ़ में प्रशासन आपके एमपी बने, चंडीगढ़ में नगर निगम में आपके मेयर बने, आपने किसी चीज का रेट कम किया? हमें सब्सिडाइज करना चाहिए था इन लोगों को, हमें डीजल सब्सिडाइज देना चाहिए था, हमें इनको रहने की प्रॉपर जगह, अगर रैन बसेरा बन सकते तो यहाँ भी टेम्परेरी रैन बसेरा बन सकते थे। आप उसके लिए क्यों नहीं प्रयास किया आप लोगों ने? आप इस एरिया के पार्षद है, आप जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते किसी भी चीज की। मैंने वार्ड फंड से लिख दिया, आपके लिखने भर से कुछ नहीं होगा। आपने किया क्या, आप वो बताइए। अब आपके सामने पवन शर्मा जी कह रहे हैं कि 1500 आदमी का लंगर यहाँ तो नहीं लगा, यहाँ ड्राइवर भूखे प्यासे अगर बेचारे बाहर निकलते थे कर्फ्यू के दौरान, उनकी पुलिस पिटाई करती थी। तो ये जातियां इतनी जो लोगों के साथ हुई है, इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ वहां के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी, इनके एमपी, इनकी सरकार है। तो मैं ये बात भी जरूर कहना चाहूंगा कि जो कोरोना के दौरान हम बाकी जरूरतें लोगों की पूरी कर रहे थे, हम सोच रहे थे, हम बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने इतना राशन बांट दिया, हमने ये कर दिया, अभी तो बहुत बड़े बड़े घोटाले चंडीगढ़ प्रशासन के सामने आएंगे जिस तरह से। चलिए घोटाले सामने आएंगे। मैं अब दिलीप शर्मा के पास जाना चाहूंगा फाइनल कमेंट के लिए। दिलीप जी, जैसा आपने कहा कि बहुत सारी चीजें हुई, आपने किया, लेकिन जिनके लिए किया वो कह रहे हैं कि हमें मिला ही नहीं। तो अब आपने क्या किया? नंबर 1। नंबर 2, क्यों नहीं हुआ? नंबर 3, इनके जो ट्रक खड़े रहे उस दौरान, और वो सारी चीज, उस समय का खड़े होने का आपने स्टैंड शुल्क क्यों लिया, उसको माफ करने का क्यों नहीं किया? वो तो चीजें आपके हाथ की थी, नगर निगम की थी। जी दिलीप जी। जी देखिए, जिस तरह प्रदीप छाबड़ा जी कह रहे जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते, ये तो जनता जानती है कि मैं जिम्मेवारी बखूबी निभाता हूं, इसीलिए 2 बार चुनाव लड़े, आजाद जीते, दोनों पार्टियों की जमानत जब्त कराई। वो छोड़ दीजिए, जिम्मेवारी तो मेरी बहुत है और मैं बखूबी निभाना चाहता हूं। आपकी सांसद भी नजर नहीं आई।
दूसरी बात मैंने पहले कहा कोरोना काल में कोई कार्य नहीं हो रहा था, ये सबको मालूम है, पूरा देश बंद था और खास तौर से बापू धाम ट्रांसपोर्ट के अंदर तो बिल्कुल बंद था, वहां पर एंट्री नहीं थी किसी की, तो गद्दे कहां से आते। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट गद्दे अब तक नहीं आए हैं। पहला कोरोना का काल निकल गया है, दूसरा काल भी निकल गया, गद्दे अभी भी नहीं आए हैं। अब संज्ञान में बात आई है तो नेचुरली है, करेंगे बिल्कुल। पानी भी नहीं आया, 1 साल में, 1.5 साल में पानी भी नहीं आया, 1.5 साल में पानी वहां पर मौजूद है, पानी है, नाइट शेल्टर के पास पानी है, शौचालय वहां पर नहीं है, शौचालय का पानी पी रहे हैं, लेटरिन बाथरूम में पानी है, नाइट शेल्टर में पानी है, वहां पर भी पानी की अलग व्यवस्था नहीं है पीने की, ट्रांसपोर्ट अलग से नहीं है श्रीमान जी, उसे कराइए। मैं पूछना चाहता हूं, कभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि कोई लेटर वगैरह कोई मेमोरेंडम दिया है कि वहां पर पानी लगना चाहिए? जब तक ये लोग नहीं बताएंगे तब तक कहां लगेगा? दिलीप जी पार्षद आप हैं, आपको विजिट करना पड़ेगा, नगर निगम की संपत्ति है। अजय भाई जी बिल्कुल सही बात आपने कही, पार्षद मैं हूं, लेकिन कहीं पर भी कोई समस्या है तो जनता उठाएगी तभी होगा। चलिए, क्योंकि अब कंक्लूड करना है, समय की पाबंदी है, प्लान होते हैं दिलीप जी प्लान होते हैं, कुछ अनप्लान होते हैं। समय की पाबंदी है, इसलिए मैं आपकी तरफ से आश्वासन चाहूंगा कि जो समस्याएं सामने आई हैं, चाहे सफाई की हो, चाहे पानी की हो, चाहे इनके स्टैंड शुल्क माफ की हो या दूसरी चीजें हो, उनके लिए आप करेंगे, इस मंच पे यदि वायदा करते हैं तो मैं कंक्लूड करूं। मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने ये कह रहा हूँ कि ये बहुत जल्द समस्याएं जो मेरे सामने आई है, पवन आप इनको लिख के समस्याएं दीजिए और ये समस्याओं का समाधान कराएंगे, नहीं कराते हैं तो हम फिर इसी मंच पे बहस करेंगे और सामने बात करेंगे। मैं इसकी बहुत जल्द समस्या का निवारण करवाऊंगा। धन्यवाद, आप सभी आए, जुड़े, आप सबका धन्यवाद। मैं अजय भाई साहब एक बात कहना चाहता हूँ, मैं प्रदीप छाबड़ा चर्चा